ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बालासोर जाएंगे, जहां वो रेल हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रेल हादसे में हुए घायलों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने रेल हादसे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी अब से थोड़ी देर पहले की है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है इस पर नजर बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे, इसके बाद कटक जाएंगे और घायलों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग भी प्रधानमंत्री ने बुलाई और किस तरीके के हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, हादसे की वजह क्या हो सकती है, इन सब पर चर्चा प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में की है। लेकिन अब यहां से आगे ओडिशा के बालासोर में उस जगह पर प्रधानमंत्री जाएंगे जहां पर इन 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई। और साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालासोर पहुंच गई और हादसे वाली जगह का जायजा लेने के लिए अब से कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी पहुंच जाएंगी। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, हादसे की जगह का जायजा ले चुके हैं, हर संभव मदद की बात कह चुके हैं। ये देखिए, जिस वक्त रवाना हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उस वक्त की ये तस्वीरें। अब से थोड़ी ही देर में बालासोर में हादसे वाली जगह पर ममता बनर्जी भी आपको नजर आएंगी। थोड़ी ही देर में बालासोर पहुंच जाएंगी ममता बनर्जी। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन सभी ने हालात का जायजा लिया। ये मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इन्हें जानकारी दी कि हादसा किस तरह से हुआ और अब रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जो अब से थोड़ी ही देर में बालासोर पहुंच जाएंगी और हादसे वाली जगह का जायजा लेंगी। रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि अब किसी के भी फंसे होने की संभावना नहीं है, यानी कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। हादसे की जगह पर, घटनास्थल पर मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा मेहता, उनका रुख करते हैं। पूजा, वहां से और क्या जानकारी? देखिए विशाल, जैसा कि आप भी बता रहे थे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालासोर के लिए रवाना हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन लेटेस्ट विजुअल्स में आपको दिखा दूं, यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको दिखेगा इंडियन एयरफोर्स का मी-17 चॉपर अभी लैंड हुआ है और ये दिन में दूसरी बार है जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चॉपर भेजा गया है। आज सुबह भी हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का चॉपर यहाँ पर पहुंचा था, चूंकि कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा था कि इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, इसलिए जहां अलग अलग एजेंसी यहां पर राहत और बचाव का कार्य कर रही है, ओड्रैफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, उसके साथ ही साथ यहां पर असिस्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स पहुंची है। आप देखें यहां पर एक यूनिट जो है यहां पर पहुंचा है इंडियन एयरफोर्स का, और सुबह जब वो लोग पहुंचे थे तो उन्होंने मौके का जायजा लिया था और साथ ही पूरे इस इलाके का एक असेसमेंट भी किया था। और जो लोग यहाँ पर एजेंसी के जो नोडल ऑफिसर हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार और स्मूथली राहत और बचाव कार्य चलता रहे, क्योंकि रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है, उनकी तरफ से जो है उनसे बात की गई और उनको ये कहा गया कि वो इंडियन एयरफोर्स के चॉपर जो है यहाँ पर स्टैंड बाई पे रहेंगे और उनके ऑफिसर्स जो है वो भी यहाँ पर तैनात होंगे और साथ ही असिस्ट करेंगे राहत और बचाव कार्यों में। और जैसा आप बता रहे थे कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य जो है वो फिलहाल अभी आखिरी चरण में है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और बस अब ये चेक्स किए जा रहे हैं कि अब अंदर कोई फंसा तो नहीं है। ये फाइनल चेक्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर में शायद घोषणा भी कर दी जाए कि राहत और बचाव कार्य जो है ऑफिशियली खत्म कर दिया गया है। तो बहुत जल्द इस बात की घोषणा हो सकती है कि राहत और बचाव का काम जो है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन पूजा, जो आप तस्वीरें दिखा रही थी, उन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाइए ताकि दर्शक समझ सकें कि यह हादसा किस जगह पर हुआ था। 3 अलग अलग ट्रैक पर ये 3 ट्रेनें, किस तरह से ये टक्कर होती है और उसके बाद अभी की स्थिति क्या है, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए पूजा। बिल्कुल
विशाल, मैं आपको दिखा दूं, देखिए हम वहीं पर खड़े हैं उसी घटनास्थल में जहां पर 3 ट्रेनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ और यहां पर जो है ट्रेन जो है पटरी से उतर गई। ये जो ट्रेन आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है और इसके 10 से 12 कोच करीब शाम 7 बजे जो है वो पटरी से उतरते हैं और जाकर जो है एकदम से लग जाता है ये यशवंतपुर एक्सप्रेस बगल वाले ट्रैक में। ये जो ट्रैक है आप देखिए ये ट्रैक 1 है, यहाँ पर एक मालगाड़ी थी, यहाँ पर एक गुड्स ट्रेन थी, लेकिन इसके बाद जो है जो ट्रैक 3 है वहाँ पर ये कोरोमंडल एक्सप्रेस मौजूद थी। लेकिन आप देखिए इम्पैक्ट चूंकि इतना ज़्यादा है और ये जब पटरी से उतर जाती है तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो 3 नंबर वो पहुंचती है 1 नंबर ट्रैक में, उसके कुछ डब्बे टॉपल होकर यहाँ आते हैं। वहीं दूसरी ओर इसके पीछे जो 2 नंबर ट्रैक था उस पर यशवंतपुर एक्सप्रेस थी और उसमें धक्का लगता है और उसके बाद हमने देखा किस तरह से 2 जो है कोचेस यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी यहाँ पर 2 पैसेंजर ट्रेन के बीच में यहाँ पे स्लाइड कोलिजन हुआ था, दोनों आपस में कोलाइड हुए थे, इसलिए कैजुअलिटी बेहद ज्यादा है। अगर शायद एक ट्रेन यहाँ पर अगर कोलाइड हुई होती तो शायद जो है यहाँ पर नहीं इतनी ज्यादा कैजुअलिटी होती, लेकिन सरकार की ओर से अभी जो कह दिया गया है कि करीब करीब 280 से ऊपर लोगों की मौत हुई है, यात्रियों की मौत हुई है, वो इसलिए हुई है कि दोनों जो ट्रेन आपस में टकराई, जो साइड कोलिजन हुआ वो दोनों पैसेंजर ट्रेन थी। अगर मालगाड़ी से जाकर पहुंचती और जो है गुड्स ट्रेन लोगों की मौत भी नहीं होती। लेकिन आप देखें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे तस्वीरें इम्पैक्ट की, जब ये पटरी से उतरती है तो आप देखिए ट्रैक्स टूट चुके हैं और जो बड़े स्टोन्स होते हैं, आप देखिए यहाँ पर स्टोन्स हैं रेलवे के जो ट्रैक्स पर लगे हुए होते हैं, वो इतने मजबूत, इतने हेवी, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से जो है वो भी टूट चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंदर यात्री फंसे होंगे या फिर जिन्हें चोटें आई होंगी उनका क्या हश्र हुआ होगा, आखिरकार वो किस हालात से गुजरे होंगे, क्योंकि कैजुअलिटी इतनी ज्यादा है और साथ ही जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है 900 से ज्यादा लोग जो है इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। अब क्या किसी के भी यहाँ पर फंसे होने की आशंका है? टीम्स क्या कह रही है रेस्क्यू में लगी हुई? बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। विशाल, आप देखिए हमारे पीछे जो है अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है और आप देखिए जो टीम्स है यहाँ पर जो लगी हुई है यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन जो बॉडीज यहाँ पर फंसी है वो बेहद क्रिटिकल जगहों पर है। जहाँ जहाँ से ये टीम्स उनको निकाल सकती थी वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन जो है यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें किया जा रहा है। आप यहाँ रहते हैं दादा? आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये हो रहा था दादा? तो आप देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो हमारे पीछे आपको दिखेंगे जो डिब्बे हैं वहाँ पर आपको अभी भी एनडीआरएफ के ऑफिसर्स दिखेंगे, वो राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं, लेकिन बेहद क्रिटिकल जगहों पर बॉडी अभी भी अटकी है और वो विजुअल हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग है, क्योंकि किसी का हाथ बाहर निकला हुआ है, किसी का पैर निकला हुआ है और जब तक इस पूरे कोच को हटाया नहीं जाता जैसे निकाल बेहद मुश्किल हो रहा है। तो भले ही आखिरी चरण में हो ये पूरा राहत और बचाव कार्य, लेकिन अभी भी औपचारिक तौर पे इसे खत्म हो गया नहीं कहा जा सकता। अभी तक जो है घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। घोषणा सरकार की तरफ से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने की नहीं की गई है। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। 3 अलग अलग ट्रैक पर ये 3 ट्रेनें थी। एक तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस है, एक तरफ हावड़ा एक्सप्रेस है और एक मालगाड़ी, एक गुड्स ट्रेन यहां पर थी। तीनों में टक्कर होती है और इस हादसे में 288 लोगों की मौत हो जाती है। रेल हादसे में घायल हुए यात्रियों का इलाज बालासोर के अस्पताल में चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर ने कुछ घायलों से बात करके जानने की कोशिश की है कि हादसे के वक्त हुआ क्या। ट्रेन हादसा में घायल लोगों को यहाँ लाया गया है। बालेश्वर हॉस्पिटल है, यहाँ पर
लोगों को रखा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग भी हैं। आप लोग ट्रेन में थे, उस किस ट्रेन में थे? कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल में किस बोगी में? जनरल बोगी। कहाँ से आ रहे थे? शालीमार से चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड और बिहार का। आप कहाँ के? मैं झारखंड का हूँ। झारखंड कहाँ का? गोड्डा जिला। वहाँ से चेन्नई जा रहे थे। तो कैसे हुआ, कुछ पता है? वो पता नहीं है। रात का समय था और हम लोग सो रहे थे लगभग में। शाम का समय था? हाँ, हम 7 बजे। तो हम लोग सर देखिए डायरेक्ट गाड़ी चली आ रही थी, तो हम लोग बस यूँ ही माने कि सो रहे थे। काहे कि हम लोग बिहार से जो चले रात में गाड़ी पकड़े। तो कहाँ पकड़े थे? बिहार में? बिहार में भागलपुर बिहार में। अच्छा। तो वहाँ से पकड़ सुपर गाड़ी एक्सप्रेस पकड़ करके आए। बिहार भागलपुर के रहने वाले? हाँ जी हाँ, भागलपुर के रहने वाले। वहाँ से आए कलकत्ता, और वहाँ रात भर जागरना हो गया सर वहाँ भी। तो यहाँ कलकत्ता से आपने लिया था? जी, शालीमार, वहाँ से आए शालीमार से सर, तब ये चेन्नई। यहाँ कैसे पता हुआ? कुछ आवाज़ आई? हाँ सर, देखिए अब जब चल रही थी तो हमको लगा कि पटरी से उतर चुका है। तो उसके बाद में तो सर पूरा फिर मैं डगमगाने लगा पूरा कस करके। डगमगाते सर पलटी। जनरल में थे आप? जी हाँ, जनरल से आगे ही थे हम लोग। जनरल से आगे में? जी हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम उमा शंकर पंडित है। उमा शंकर। आपका? राजीव पंडित। राजीव पंडित। और ये लोग भी, आप लोग भी उसी में थे? तो यहाँ कई सौ लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और कुछ पेशेंट को जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि जो इलाज वहाँ पर वार्ड में शिफ्ट करके, वहाँ डॉक्टर लगे हुए हैं जिनको जिस वार्ड में ज़रूरत है उस वार्ड में कर दिया गया है शिफ्ट। तो यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की कि किस तरह से हुआ, वो हादसा क्या था। और यहाँ पर कुछ लोग बिहार के, कुछ झारखंड के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं मेडिकल के लिए इन लोगों के पास, ताकि हैं। सर आप बताइए कि सर यहाँ के जो वहाँ हादसा हुआ उसमें घायल लोग यहाँ भी आए थे, सब चले गए हैं। जो एडमिशन होना था उनको एडमिशन भी करवा दिया गया है। और जो घायल भी थे उनको ट्रीटमेंट करके, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करके छोड़ा गया है। घटनास्थल पर एक बार फिर से चलते हैं। मेरी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद है। पूजा, सवेरे से हम देख रहे हैं, चाहे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, ओडिशा के मुख्यमंत्री हो, या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, यहाँ का दौरा कर चुके हैं, जायजा ले चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की बात है। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाती हूं, मैं उसी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस में हूं, और मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं किस तरह यहां पर अफरा तफरी का माहौल होगा जब यहां पर ट्रेन से जो है, ये ट्रेन की जो पटरियों से ये कुछ कोचेस उतर जाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लोगों के जो है कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, लोग अपना खाना, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ ऐसे ही छोड़कर बाहर निकले। कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, काफी डर के साए में वो लोग थे, और जो है यहाँ पर जैसे ही एक इम्पैक्ट फील होता है उनका, चूंकि हम फिलहाल जो बोगी में है यहाँ पर ये डिरेल नहीं हुई है, लेकिन इम्पैक्ट जरूर फील हुई थी, और एकदम डर के साए उसके बाद यहाँ पर उनको जो मिला, चाहे का सामान हो, खाने का सामान हो, सब कुछ लेकर वो उतर गए। लेकिन अगर हम और भी आगे जाए तो हम आपको बोगी की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बहुत से ऐसे थे जो खाना छोड़ अपनी जान बचाने के लिए यहां से निकल गए थे। तो कई ऐसे यात्री हैं जो सब कुछ अपना पीछे छोड़ दिए अपनी जान बचाने के लिए, और बस उनको यही लग रहा था कि जैसे तैसे अपनी जान बचा ली जाए। जैसे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बच्चा इसमें ट्रैवल कर रहा था, इस बर्थ में बच्चे की बोतल है, साथ ही आप देखिए एक बच्चे की जो है एक छोटी सी बैग है। तो ये चीजें जो है दर्शाती है कि आखिरकार कैसे महिलाएं, बच्चे जो है
हैं वो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और आखिरकार उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या मेंटल कंडीशन से वो गुजर रहे होंगे जब कुछ बोगी जो है इस ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है। हम आपको देखिए और तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए खाना बिखरा पड़ा हुआ है, शायद वो लोग तब खाना खा रहे थे क्योंकि प्लेट भी Zee News.